हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप और अ जॉब, लाइक अपॉर्चुनिटी कैसे मिली है आपको कोई इंटर्नशिप करने की या जॉब करने की। क्योंकि लाइक इन टुडेज वर्ल्ड इट्स वेरी हार्ड टू गेट एन इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी इवन इफ़ यू आर CFA लेवल 1 क्लियर्ड। सो आपको पता ही है कि कितना मुश्किल है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो इंटर्नशिप पाने के लिए। ऐसे नहीं कि आप स्किल्स बिल्ड करो, रिज्यूम बिल्ड करो, ये तो बेसिक है, वो तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है मेरे पास दो, जो कि आपको बहुत यूज़फुल होंगे। तो मैं ये वीडियो उसी दिन रिकॉर्ड किए जब NSM की वीडियो रिकॉर्ड की है, इसलिए सेम शॉट है, डोंट जज मी। लेकिन मैं ये वीडियो बाद में अपलोड कर रहा हूँ। सो सबसे पहला पॉइंट, लाइक लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है कि आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी इन योर एरिया एंड स्टार्ट योर जर्नी। लाइक आपके एरिया में मैं बताऊंगा कि आपको इंटर्नशिप कैसे मिलेगी और कैसे आपको आपकी जर्नी चालू करनी है। क्योंकि अगर आपके पास इंटर्नशिप या कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई एम्प्लॉय भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। लाइक सर्टिफिकेशन से सिर्फ आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस है, उसके ऊपर आपको कोई एम्प्लॉय नहीं करता, आपके पास एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो उसके बाद अगर आपने CFA लेवल 1 भी क्लियर किया है तो लाइक थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए लाइक इंटर्नशिप मिलना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने लेवल 1 क्लियर किया है तो आपको अच्छी लाइक 1-1.5 लाख की जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, अगर पेड भी नहीं है फिर भी करनी पड़ेगी। तो अगर इफ़ यू हैव क्लियर्ड लेवल 1 इट बिकम्स ईजी टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, बट इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किल और नॉलेज देन इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट टू क्रैक इट। लाइक अगर आपने लेवल 1 क्लियर किया है लेकिन आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, लाइक कोई स्किल नहीं है, तो आपको कोई एम्प्लॉय भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको देखते ही उसे पता चलेगा। वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको ये पता है या वो पता है। अगर आपको पता नहीं हुआ तो वो आपको एम्प्लॉय नहीं करेगा। सो फर्स्ट स्टार्ट बिल्डिंग नॉलेज एंड स्किल्स एंड योर रिज्यूमे। तो सबसे पहले आपको स्किल बिल्ड करनी है, उसके बाद आपको नॉलेज बिल्ड करना है और आपका रिज्यूमे बिल्ड करना है। तो स्किल तो आपको पता है, आप कोर्सेज वगैरह लेके आपके स्किल बिल्ड कर सकते हो। नॉलेज तो आपको लाइक CFA करोगे, NSM करोगे, या आप बहुत सारे फाइनेंस कोर्सेज है, ACCA करोगे, तो वो करके आपको नॉलेज तो आ ही जाएगा। एंड आपको रिज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा। आपको रिज्यूमे में सब कुछ लिखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या पता है, आपने क्या क्या क्लियर किया है, सारे आपके स्किल्स, आपके हॉबीज़ वगैरह लाइक अच्छे से लिखने पड़ेंगे। अगर छोटा भी पॉइंट होगा आपने कॉलेज में कुछ अच्छा सा किया है, वो भी आपको रिज्यूमे में ऐड करना पड़ेगा। और नॉलेज ऐसे नहीं कि सिर्फ कोर्सेज करके आपको आएगा, आप बुक्स रीड कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट है, लाइक बहुत सारे नॉलेजेबल पीपल के, तो वो भी आपको सुनने पड़ेंगे, ताकि आपको लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि फील्ड में क्या हो रहा है। बुक्स में बस थियरी में होता है सब कुछ, आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए सब कुछ। तो फर्स्ट बेस्ट वे, लाइक मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ये तो आप सब कुछ थियरी में था, अभी प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा। सो द फर्स्ट बेस्ट वे इज़ टू गो ऑन गूगल मैप्स एंड फाइंड ऑल द फाइनेंस फर्म्स इन योर एरिया एंड गो ऑन देयर वेबसाइट एंड गेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सेंड देम अ कस्टमाइज ईमेल और मैसेज। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। मैं जैसे गूगल मैप्स पे गया हूँ, आपको यहाँ पे सर्च करना है फाइनेंस फर्म्स नियर मी, या जो भी कुछ आप टर्म सर्च कर सकते हो। तो आपको ऐसे बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, ये फर्म्स के मिलेंगे, अलग अलग फर्म्स के नाम मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको बस उस फर्म पे जाना है। तो जैसे ये ओपन हो गया तो आपको इसके इमेजेस वगैरह देखना है कि ये फर्म कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे है, और वैसे ही आपको यहाँ पे उनके डिटेल्स मिलेंगे। यहाँ पे इनकी वेबसाइट है topquartileindia.com। तो यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इनके वेबसाइट के नीचे, पूरे नीचे जाओगे तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इनके कांटेक्ट डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो इनका ये है, क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी है, और बहुत सारे वेबसाइट पे कांटेक्ट नंबर भी होता है। तो आपको वहाँ पे जाना है, कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे शायद आप मैसेज करो, या ईमेल आईडी पे उनको मैसेज लाइक ड्राफ्ट करके भेजो, कस्टमाइज भेजो, जिसमें उनका नाम इंक्लूडेड हो, ताकि उनको लगे कि स्पेसिफिकली उनको भेजा है। फिर ऐसे ही बहुत सारे मिलेंगे आपको आपकी लोकेलिटी में। तो आपको हर फर्म पे जाके आपको अप्लाई करना है और आपको आपका रिज्यूमे भेजना है उस ईमेल के साथ। और ईमेल ऐसा बहुत लंबा चौड़ा मत लिखो, बस कंसाइज लिखो कि आपने क्या क्या किया है और आपको इंटर्नशिप चाहिए या लाइक बेसिक जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर उनको आपका पसंद आया रिज्यूमे वगैरह तो आपको वो शायद हायर भी कर ले, लाइक इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले बुलाएंगे, और अगर पसंद आए तो वो हायर भी कर लेंगे आपको। सो उसके बाद many won't get revert, but still you can get 2-3 calls if you apply at 15 or 20 places।
तो आपको ऑलमोस्ट 15-20 तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो उसमें से अगर आप सबको भेजोगे तो एटलीस्ट 2-3 तो कॉल आएंगे आपको, तो फिर आपको वो इंटरव्यू को बुलाएंगे। और अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा किया तो वो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं या बेसिक जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, लाइक एंट्री लेवल। अगर वो पेड हुआ तो आपके लिए अच्छा ही है। उसके बाद सेकेंड वे इज़ गोइंग टू सेबीज वेबसाइट सेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज एंड डाउनलोडिंग PDF ऑफ द फील्ड that you want to work in, and there you'll get all details like email, phone number, then you can sort them according to your locality। तो ये सेकंड प्रैक्टिकल आइडिया है जो ये सेबी की वेबसाइट है जहाँ पे इनके रिकॉग्नाइज इंटरमीडियरीज होते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको जिस फील्ड में काम करना है, लाइक रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर टू इशू, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जहाँ पे भी आपको काम करना है तो आपको बस उसके PDF डाउनलोड करने। जैसे ही PDF डाउनलोड करोगे तो आपको उस PDF में पूरी लिस्ट मिल जाएंगी, सारे रजिस्टर्ड जो लोग हैं सेबी में उसके हिसाब से। तो आपको बस इसको सॉर्ट करना है। लाइक अगर आपके पास थोड़े फार एक्सेल स्किल्स है तो आपको इसको सॉर्ट करना है कि आपका एरिया कौन सा। लाइक मेरा पुणे है तो मैं पुणे के हिसाब से सॉर्ट करूँगा और उनको कट करके बस अलग एक्सेल में डाल दूँगा और फिर उनको वहाँ से मुझे उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे उनका ईमेल ID, कॉन्टैक्ट इन्फो, जो सिर्फ आपके एरिया में है, क्योंकि आप बाहर अप्लाई करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, बाहर तो आप जाओगे नहीं। तो उनका जो आपको डिटेल्स मिलेगा वहाँ पे अप्लाई करना है, ईमेल ID पे या मैसेज पे। तो ऐसा नहीं कि आप बस एक फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से जो भी आप फील्ड में काम करना चाहते हो, एक से तो ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। तो उन सारे PDF डाउनलोड करने, उनको सॉर्ट करके उनसे बस जो आपकी जो लोकेशन में रजिस्टर्ड है उनका एक पूरा अलग PDF बना लो। इन सब का जो भी आपकी लोकेशन में है उनका अलग PDF बना लोगे तो उनको आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। मैंने ऐसे पुणे का बनाया था, मुझे ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा मिले थे। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है उनके लिए, मतलब ऐसे उनके डिटेल्स ढूंढने हैं और अप्लाई करने। और ये आइडिया बस मेरा नहीं है, लाइक मुझे ये आइडिया मिला था, लाइक जो उत्कर्ष सर है फिनट्री से, उनका ये ओरिजिनल आइडिया है, मुझे भी पता नहीं लाइक उनको कहीं से मिला होगा। तो उनसे मुझे ये आइडिया मिला था, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था तो वहाँ से मुझे ये डिटेल्स मिले हैं। लाइक मैंने ढूंढे हैं मेरे खुद के लिए, लेकिन मुझे इंटर्नशिप मिल गई है कहीं और, जो कि मुझे लिंक्डइन से मिली थी, जहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया था कि उनको एक कैंडिडेट चाहिए एंट्री लेवल के लिए। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करके मुझे वहाँ से मिल गई थी। Or if you are in a place where there are no firms of this type, then sadly you have to move to places where there are opportunities because that's the only way। और आपको तो पता है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ऐसी कोई भी फर्म नहीं है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे इंटर्नशिप्स जॉब्स बिल्कुल नहीं है, तो आपको मूव ही करना पड़ेगा जहाँ पे है। जैसे पुणे है, बेंगलोर है, गुड़गांव है, ऐसी जगह पे आपको मूव करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपकी जगह पे है ही नहीं वैसे कुछ फर्म्स। तो इससे अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। Even if you get an internship that is not paid, you still should do it, as it will be stepping stone for your future and add in resume as your work experience and will help in getting jobs further। अगर आपको इंटर्नशिप दे रहे लेकिन वहाँ पे आपको स्टाइपेंड वगैरह कुछ भी नहीं दे रही, तो आप वहाँ पे काम करो, एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक काम करो। वो उसके बाद में अगर उनको अच्छा लगा तो वो खुद आपको एम्प्लॉय कर देंगे और आपको सैलरी देना स्टार्ट कर देंगे। वरना आप वहाँ से छोड़ सकते हो, लाइक 3 महीने 6 महीने करने के बाद वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके रिज्यूमे में ऐड होगा, जो आपको बाद में इंटरव्यू, आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की है, ये कुछ सीखा है। और जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल रही है, जहाँ पे आपको पे नहीं कर रहे, तो वहाँ पे ज़्यादा दिन काम करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप मैक्सिमम 3 से 6 महीना वहाँ पे काम करो, क्योंकि तब तक आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस भी आ गया होगा और वो आपको पे नहीं कर रहे, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा रह के फ़ायदा भी नहीं है। आप वही मोनोटोनस काम करते रहोगे, लाइक कब तक फ्री में काम करोगे। तो वहाँ से छोड़ दो, अगर आपको ज़्यादा दिन पे नहीं करे, 3 से 6 महीने एटलीस्ट काम करो तो आपको फ़ायदा होगा उससे। उसके बाद यू शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स मोर देन 6 months, एज लेटर इट बिकम्स मोनोटोनस एंड देयर इज़ नथिंग टू लर्न मोर एंड यू वोंट बी पेड फॉर इट। जैसे मैंने आपको बताया कि सीखने के लिए ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं 6 महीने के बाद, तो आप वो छोड़ दो और कहीं और ले लो। तो ये थे लाइक बेसिक पॉइंट जो कुछ मैंने बताए।
तो इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। और हाँ, लिंक्डइन पे अपना अच्छा सा अकाउंट बनाओ, वहाँ पे सब कुछ आपका डिटेल्स डालो कि आपने क्या-क्या क्लियर किया है, कौन से एग्ज़ाम्स डाले, सर्टिफिकेशंस डालो, आपका ग्रेड डालो 10th का, 11th का, 12th का, और वहाँ पे पोस्ट करना चालू करो, कुछ ना कुछ तो पोस्ट करो। जैसे कि आपको कुछ नया सीखने मिला है हर रोज़, लाइक आज कुछ आपने नया सीखा है तो उस टॉपिक के बारे में पोस्ट करो और लोगों से कांटेक्ट करो। और एक आइडिया है कि लाइक जो आपने आपके पास के जो फिनटेक फर्म्स है, उनके जो आपने डिटेल्स निकाले, तो उनके लाइक डायरेक्टर्स को ढूंढो, फाउंडर्स को ढूंढो, उनको लिंक्डइन पे फॉलो करो, कनेक्ट करो, उनको वहाँ पे भी अप्रोच करो। लाइक जितनी जगह पे आप अप्रोच कर सकते हो ना, उतना अच्छा है, क्योंकि उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे लाइक इंटर्नशिप या जॉब मिलने के। वो कहते हैं ना लाइक इफ़ यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, देन आपका करियर अच्छा हो सकता है। तो आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होने का लाइक बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप मल्टीपल जगह पर एक ही टाइम पे हो। मतलब आप लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर रहे हो, उनको इस पे भी मेल पे भी अप्रोच कर रहे हो, बहुत सारी जगह पे अप्रोच कर रहे हो, तो आप बहुत सारी जगह पे राइट टाइम पे आ सकते हो। तो यही लाइक आप अगर आपको समझ रहा है कि to be at the right place at the right time, you need to be at many places so that at least you find one place where you are at the right time. So यही था मेरा आज का वीडियो। तो लाइक मुझे फॉलो करो अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियो चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करी तो लाइक करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो यहाँ पे मैंने लिंक्डइन आईडी दी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करो। और जो मैंने सेबी का वेबसाइट का लिंक दिया था वो भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको हेल्प हो। और यही था आज के वीडियो के लिए। अगर कुछ पॉइंट्स हो तो मैं बीच में ऐड कर दूँगा मुझे अगर कुछ मिले तो। सो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी। और आप तैयारी भी कर रहे होगे आपके CFA लेवल 1 या लेवल 2 के लिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कीप अपस्किलिंग एंड कीप गेनिंग नॉलेज। बाय बाय।